हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। हमने इससे पहले कवर किया डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन। अब जो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है उसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशन है एज कंपेयर टू डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के कंपैरिजन में। जैसे कि हम इसके अंदर इजीली के की वैल्यू फाइंड आउट कर पाते हैं, रेट कांस्टेंट की, हम इजीली टाइम निकाल पाते हैं। और जो प्रॉब्लम आ रही थी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन में जिसमें हमें स्लोप ड्रॉ करना पड़ता था, यहाँ पे कोई कर्व रिएक्टेंट के लिए ली, एक हमें स्लोप ड्रॉ करना पड़ता था, तो सभी रिएक्शन के लिए स्लोप ड्रॉ करना हमारे लिए डिफिकल्ट है। इसीलिए इन सभी प्रॉब्लम को देखते हुए हमने इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन को बनाया। चलो अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन सबसे पहले जीरो ऑर्डर के लिए। फॉर जीरो ऑर्डर, अब जीरो ऑर्डर आप समझ गए होंगे जिसके अंदर आपका जो कंसंट्रेशन होगा उसकी पावर जीरो। फॉर एग्जांपल x से y, हमने ये एक रिएक्शन ली। अब हम बात करते हैं अगर हम चाहें इसके लिए रेट लिखना, रेट किस फॉर्म में? डिफरेंशियल फॉर्म में। तो रेट क्या आएगी रिएक्टेंट की फॉर्म में? dx बाय dt। ये हम कवर कर चुके हैं और रिएक्टेंट है तो आगे नेगेटिव साइन आएगा। अब ये हुई डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अब हमने रेट को पढ़ा रेट लॉ की फॉर्म में। रेट लॉ में क्या बोलता है कि जो रेट होती है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट हम जीरो ऑर्डर के लिए पढ़ते हैं तो यहां पे ऑर्डर क्या आएगा? जीरो आएगा। चलो फिर रेट इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हमने हटाया, कांस्टेंट के लगाया और यहां पे x की पावर जीरो। ये जो हमने यहां पे रेट पढ़ा ये पढ़ा रेट लॉ से। तो हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन भी कवर कर चुके हैं और हम रेट लॉ भी कवर कर चुके हैं। और यहां पे जो ये पावर होती है यही डिनोट करती है ऑर्डर को। आपने मेंशन किया ऑर्डर कौन सा है? जीरो ऑर्डर, इसलिए हमने पावर क्या ली है? जीरो। चलो अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें रेट इसके इक्वल है, यहां पे रेट इसके इक्वल है। इसका मतलब ये हो सकता है ये और ये दोनों भी इक्वल हो सकते हैं। चलो इक्वेटिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या आया हमारा? माइनस dx बाय dt इज इक्वल्स टू k। x की पावर जीरो था तो वो 1 हो चुका है, ठीक है। तो यहां पे हमने k लिखा। अब हमने dt को उधर ले लिया और नेगेटिव साइन को भी हमने उधर ले लिया, तो हमारा बना dx बाय, सॉरी dt को हम उधर ले चुके हैं, dx इज इक्वल्स टू k dt और यहां पे हमने नेगेटिव ले लिया। अब तक हमने रेट लॉ की हेल्प से और डिफरेंशियल रेट इक्वेशन की हेल्प से एक इक्वेशन बना ली है। अब तक हमने इंटीग्रेशन नहीं किया है। अब हम क्या करते हैं? अब इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। चलो तो यहां पे हो गया हमारा dx इक्वल्स टू, कांस्टेंट हमने बाहर रखा और अंदर हमने रखा dt। अब आपको एक चीज याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है? यहां पे जो हमने लिमिट ली वो क्या ली है वो मैं आपको क्लियर करता हूं। हमने यहां पे लिमिट क्या ली है वो यहां पे आपने क्या किया, x से y माना है एट टाइम जीरो मीन्स इनिशियल। ये a नोट है और ये जीरो है। कुछ टाइम के बाद आफ्टर टाइम t, हमने टाइम t माना, वो कुछ भी हो सकता है, ये a हो गया और इसको मान लेते b हो गया। मीन्स फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो रिएक्टेंट की बची वो a है और प्रोडक्ट की वो है b है। चलो अब हम लिमिट लगा देते हैं। इनिशियल क्या है? a नॉट,
फाइनल क्या है a। यहाँ पे टाइम के लिए इनिशियली 0 था, फाइनली हमने t माना। ओके, अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ले लेते हैं। dx का इंटीग्रेशन हमेशा x होता है। अब लिमिट हमारी क्या होगी, a नोट से a इक्वल्स टू माइनस, जैसे dx का इंटीग्रेशन x हुआ, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t, ये आ गया माइनस kt। ठीक है, अब हमने क्या किया, लिमिट को सोल्व किया, तो यहां पे क्या हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल मींस a माइनस a नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी। यहां तक हमने इसको सोल्व किया। अब हम आगे चलते हैं और k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया हम इससे इजीली k की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारी इक्वेशन क्या बनी, a माइनस a नॉट इक्वल्स टू व्हाट, kt। हमने इसको इधर ले लिया और इनको इधर ले लिया, तो इधर नेगेटिव है तो इधर हो गया हमारा पॉजिटिव, kt इक्वल्स टू, ये उधर गया तो क्या हुआ हमारा, a नॉट पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे नेगेटिव था, a नेगेटिव हो गया है। चलो अब हमें क्या कर रहे हैं, k की वैल्यू, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करें, t को हम नीचे ले लेते हैं। क्या बना, a नॉट माइनस a और नीचे क्या चला गया, t। ये हमारी इक्वेशन आई किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जिससे हम k की वैल्यू भी इजीली निकाल सकते हैं और t की वैल्यू भी हम इजीली निकाल सकते हैं। a नोट आपको क्लियर हो ही गया है, क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, और a क्या है, हमारी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, किस चीज की, रिएक्टेंट की। चलो हमें ये ड्रॉ करना था। अब हम क्या करते हैं, इसी के अंदर हम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। चलो अब हम ग्राफ की बात करते हैं। जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ क्या होगा, चलो अब क्या करते हैं, कुछ बच्चे इस ग्राफ को क्रैम कर लेते हैं, मगअप कर लेते हैं, ऐसा आपको करना नहीं है, समझना है आपको। ये ग्राफ है, कुछ बच्चे इसको ऐसे याद रखते हैं, यहाँ पे आएगा a, यहाँ पे आएगा t, यहाँ पे आएगा k, यहाँ पे आएगा a नोट। अब वो ये नहीं जानते कि ये ग्राफ बना कैसे है। बच्चे सोचते हैं कि ग्राफ को सिर्फ क्रैम कर लो, नहीं ऐसा नहीं है, ग्राफ से काफ़ी प्रॉब्लम आती है। मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे a, यहाँ पे t, यहाँ पे k और यहाँ पे a नोट क्यों आया, और हमारा जो स्लोप है वो नेगेटिव क्यों आया। चलो ठीक है, अब हम ये इक्वेशन ले लेते हैं यहाँ से, ये वाली। क्या करते हैं, हमने लिया a माइनस a नोट इक्वल्स टू माइनस के टी। अब हमने क्या कर लिया, इस a नोट को उधर ले लिया हमने, है ना, हमने यहां से इक्वेशन लिए, तो हमारा क्या हुआ, a इक्वल्स टू माइनस के टी, और a यहाँ पे a नोट यहाँ पे नेगेटिव का था, वहां पे गया तो ये पॉजिटिव का हो गया है a नोट। अब हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है, वो क्या बन गई है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। अब y क्या हो गया है, a, ये y एक्सिस पे a आ गया है, स्लोप क्या हो गया है, माइनस k, इसका मतलब नेगेटिव। ओके, तो स्लोप क्या है, k किस चीज का है, माइनस का है, याद रहे, इसलिए हमने नेगेटिव लिया है। अब x एक्सिस पे कौन आ गया हमारा, t, और ये वैल्यू कांस्टेंट, ये इनिशियली वैल्यू हमने ली है, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू ली है। अब आपको ये ग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा कि y एक्सिस पे हमें a लेना है, x एक्सिस पे हमें t लेना है, स्लोप हमारा माइनस k है, और हमारा जो कांस्टेंट है वो क्या है, a नोट है। तो ये हुआ हमारा ग्राफ t वर्सेस a, मीन्स ये हमारी जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बची थी रिएक्टेंट की, और ये क्या है हमारा टाइम। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं, एक ग्राफ और यहाँ पे कवर करते हैं, और ग्राफ किस चीज का है, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। ये भी जीरो ऑर्डर के लिए ही है, क्या क्या है, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। अब हमने पढ़ा कि यहाँ पे जो रेट है वो क्या है, k और x की पावर जीरो ऑर्डर है। इसका मतलब कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, किस चीज के ऊपर, रेट के ऊपर। ये तो क्या हो गया है, 1, रेट क्या रहेगी,
कांस्टेंट। ये ग्राफ हुआ रेट वर्सेस कंसंट्रेशन और ये ग्राफ हुआ ए वर्सेस टी। आई होप आपको ये जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन अच्छे से समझ में आया होगा।